नमस्कार साथियों, मैं राजेश पूनिया अवसर क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम, इकबाल करता हूं। ठीक है, और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। और आज साथियों हमारी जो तीसरी क्लास है राजस्थान ज्योग्राफी की रहने वाली है, जिसके अंदर हम आपके लेवल फर्स्ट का जो दूसरा टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मानसून तंत्र एवं जलवायु, इसके 100 PYQ जब कंप्लीट करेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, यानी हमारे दो क्लासों के अंदर इस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम 50 करेंगे और 50 हम कल करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी PYQs है 2011 से लेकर 2024 की भर्तियों में आए हुए हैं। और इससे पहले हम दो क्लास ले चुके हैं, उसके अंदर हमने राजस्थान के जो भौगोलिक स्वरूप है उसके 100 PYQs कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो अगर उस क्लास को आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके वहां से आप उस क्लासों को देख पाएंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहां पे आपको शेड्यूल है वो मिलेगा रोजाना कि कल क्या चैप्टर रहेगा, किस टॉपिक पे हमारा जो PYQ सेशन है वो रहने वाला है, ताकि आप पहले से अपना जो टॉपिक है उसको तैयार करके आ सकें। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न है सेवण व लवण घास किस जलवायु प्रदेश में मिलती है? अर्ध शुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और शुष्क। तो यहाँ पे आई होप आप सभी को पता ही होगा कि शुष्क जो प्रदेश है वहां पे सेवण और लवण जो घास है वो पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न। साथियों मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा ताकि आपका भी समय ज़्यादा खराब ना हो और मेरा भी जो समय है वो ज़्यादा खराब ना हो, ताकि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकें। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे नीचे मानचित्र दिया हुआ है, आपको क्रम के अनुसार इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4, इसमें क्रम के अनुसार आपको ये जो जलवायु प्रदेश है इनको सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा मानचित्र को जूम करना चाहूंगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो पहला जलवायु प्रदेश है इसके अंदर ये शुष्क वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा साथियों? BWHW आएगा। और इसके अंदर साथियों हमारा आएगा BSHW जो अर्ध शुष्क है, BSHW। और यहाँ पर तीसरी में आएगा CWG और चौथे में आएगा साथियों AW। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्रम हमारा रहेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया था तो इसमें आपको शो हो नहीं रहा है ना शायद। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भरतपुर, अलवर, सीकर, नागौर, बांसवाड़ा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो कहाँ पे पाई जाती है साथियों? ये हमारे पाई जाती है बांसवाड़ा और झालावाड़ में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी जिले हैं, तो राजस्थान के दो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे AW प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? अब इसने पूछ लिया कि नहीं पाई जाती है, तो साथियों तो दक्षिणी राजस्थान है उसके जो जिले हैं वहां पर तो हमें मिलेगी। उसके अलावा हमें कहीं भी AW प्रकार की जो जलवायु है वो देखने को नहीं मिलती है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़ ये दक्षिण और ये दक्षिण पूर्व का जिला है, तो यहाँ पे हमें AW प्रकार की जलवायु मिलती है। जबकि जो बूंदी है यहाँ पे हमें AW नहीं बल्कि कौन सी मिलेगी? CWG प्रकार की जो जलवायु है वो यहाँ पे मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? AW, BSHW, BWHW और CWG। तो साथियों इतना तो हमें पता ही है कि BSHW का मतलब है अर्ध शुष्क जो राजस्थान है उसकी बात हो रही है, और BWHW की यहाँ पे जो शुष्क मरुस्थल है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब इनमें तो सवाना तुल्य जो वनस्पति वो पाई नहीं जाएगी, तो कहाँ पे मिलेगी साथियों? तो सर ये हमें मिलेगी AW वाले में, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान है, यहाँ पे जो वर्षा है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमें AW प्रकार की जो जलवायु है वहाँ पे सवाना तुल्य वनस्पति देखने को मिल जाती है। चलिए छठा प्रश्न देखिए, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए नहीं है? तो डूंगरपुर जिले के लिए कौन सा इसमें नहीं है? और सॉरी है ना, डूंगरपुर जिले के लिए है। तो ये नहीं और है वाले क्वेश्चन में हम ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पे अच्छे से गौर करनी कि उसमें पूछा क्या है ना। तो डूंगरपुर के लिए कौन सा होगा? तो साथियों AW होगा, दक्षिणी राजस्थान का जिला है ये। तो साथियों रोजाना ही आपको ये क्लास जो है वो अटेंड करनी है। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जितने भी मैं PYQ है वो सारे के सारे कंप्लीट करवाने वाला हूँ, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाला हूँ। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? तो झालावाड़ के लिए कौन सा कोड होगा? तो अभी हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं लगातार, तो AW होगा। अगला प्रश्न देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले की किस जलवायु प्रदेश में समाहित है? तो बाड़मेर और झुंझुनू के लिए बताना है कि कौन सा कोड प्रयुक्त होगा। तो कौन सा होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे होगा साथियों BSHW, क्योंकि अर्ध शुष्क राजस्थान के अंदर ये आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश को कौन सा दर्शाएगा? तो शुष्क की बात होगी साथियों तो BWHW, और अर्ध शुष्क की बात होती तो यहाँ पे W की जगह S लग जाता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, D ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है?
तो CWG आपको बताना कौन सा होगा CWG में। तो हनुमानगढ़ में तो आएगा नहीं, क्योंकि हनुमानगढ़ ये मरुस्थली में आ जाता है, शुष्क में आ जाता है। तो BWHW आएगा। बांसवाड़ा में AW आएगा। उसके बाद में सीकर में कौन सा आएगा साथियों, सीकर में बताओ, BSHW आएगा, अर्ध शुष्क है। ठीक है, तो भरतपुर में आएगा हमारा CWG। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु है। तो जैसलमेर और बीकानेर का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे बताना है कि कौन सा कोड आएगा जलवायु के लिए। तो कौन सा आएगा प्यारे बच्चों, तो हमें पता है अर्ध शुष्क है, तो BWHW। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है। ठीक है, चूरू जिले में बतानी है कौन सी है, AW, BWHW, A और AMW। तो A और AMW प्रकार की तो कोई होती नहीं है। AW हमारे दक्षिणी राजस्थान में आएगी, तो BWHW यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। तो बताइए। तो साथियों आप देख सकते हैं कोपेन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं, तो कोपेन को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। जितने उसके फैक्ट्स हैं कोपेन के वो सारे रट के जाने हैं, क्योंकि कोपेन से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें जलवायु और मानसून का आप पढ़ रहे हैं टॉपिक, और उसमें अगर आपने कोपेन को नहीं पढ़ाना तो यकीन रखिएगा कि आपने राजस्थान में कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट रहेगा। अरावली के पश्चिम भाग में कौन सी है, BSHW। चलिए आगे देखिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, हमें बताना है कौन सी जलवायु, BSHW यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात हो रही है। तो अर्ध शुष्क वाले जिले कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो अर्ध शुष्क वाले साथियों जिले हैं हमारे बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर। ठीक है, तो ए राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए, उष्ण यहाँ पे बताना है ना, उष्ण के लिए तो कौन सा किया है। तो उष्ण के लिए यहाँ पे साथियों इन्होंने एक ही कोड यूज किया है, BWHW। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राजस्थान का इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। चलिए बताइए भाई। AW दक्षिणी राजस्थान, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, CWG उत्तरी राजस्थान, जी नहीं, ये मध्य राजस्थान के अंदर आता है CWG, मध्य राजस्थान के अंदर। ठीक है, बाकी अर्ध जो शुष्क है वो BWHW और अर्ध शुष्क है ये BSHW है। चलिए अगला प्रश्न कीजिए। राजस्थान में कोपेन वर्णित BWHW जलवायु मिलती है, तो कहाँ मिलती है BWHW, तो कहाँ मिलेगी, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, क्या यहाँ देखने को मिलेगी। जी हाँ सर, यहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें जयपुर और दौसा आ जाते हैं। इसमें चूरू ठीक है, लेकिन नागौर और पाली में थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यहाँ पे AW प्रकार की मिलती है। चलिए आगे देखिए। BWHW से अभिप्राय है शुष्क शीत जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, आई और अति आर्द्र। ये आर्द्र है, ये अति आर्द्र है, आई नहीं है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट रहेगा वो रहेगा शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। किसका तात्पर्य है ये, BWHW का है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया 2019 के अंदर। ठीक है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में कौन सी मिलेगी, सर जी मिलेगी BWHW। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। जिला इधर कोपेन के जलवायु प्रदेश है, तो यहाँ पे आप सुमेलित कीजिए, नीचे कूट दिए गए हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए पहले का क्या है, दूसरे का क्या है। तो देखिए यहाँ पे बांसवाड़ा सीधा जाएगा AW, गंगानगर में ये आएगा, सीकर में ये आएगा और धौलपुर में ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन राइट रहेगा ना, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन राइट रहने वाला है साथियों, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, उपार्द्र। तो कौन से में मिलेगी, ये मिलेगी साथियों हमें उपार्द्र के अंदर स्टेपी तुल्य, और सवाना तुल्य मिलेगी दक्षिणी राजस्थान में, है ना। चलिए थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है। तो जैसलमेर कौन सा है, अब थार्नवेट का पूछ लिया, पहले कोपेन का चल रहा था। हालांकि थार्नवेट और कोपेन को आप अच्छे से पढ़ें, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन है वो थार्नवेट के मुकाबले कोपेन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए राइट रहेगा, EAD। चलिए थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को कौन सा कोड दर्शाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ दर्शाएगा हमें EAD। चलिए अगला देखिए।
थारनवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है, तो कौन सा है भाई? EAD, CAW, DAW, DBW। ठीक है, तो जल्दी बताएं कौन सा है, तो कौन सा होगा? DAW। चलिए 25 नंबर, राजस्थान में थारनवेट जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? यानी EAD के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है ये बताना है। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, तो कौन सा नहीं आएगा? हनुमानगढ़ नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न, EAD जलवायु पाई जाती है कहाँ कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, टोंक, जयपुर, कोटा, बूंदी। तो कहाँ मिलेगी प्यारे बच्चों? ये मिलेगी हमें जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, थारनवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? तो थारनवेट के अनुसार बताना है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाने वाला कौन सा होगा। अगर हम कोपेन के अनुसार बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AW, लेकिन थारनवेट AW नहीं मानता है, थारनवेट के कोड अलग हैं। ठीक है, तो थारनवेट ने किसको माना है? CAW को माना है। किसको माना है? CAW। अब देखो AW तो आ ही रहा है थारनवेट में भी, आगे बस C लगा दो तो ये दक्षिणी राजस्थान का बन जाएगा। चलिए, कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान, DBW उत्तरी राजस्थान, DAW मध्य राजस्थान और CAW दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें। तो इसमें साथियों हमारा हो जाएगा EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान का नहीं है। चलिए आगे बताइए, वर्षा को जलवायु प्रदेशों में वर्गीकरण का आधार माना है, किसने माना है भाई? कोपेन ने, केंड्रियो ने, टिवार्था ने या थारनवेट ने। ठीक है, यानी वर्षा को आधार माना है उन्होंने और उसके बाद में जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। तो किसने? वो ट्रिवार्था ने माना है। ठीक है, वर्षा किससे होती है? ट्री से होती है, यानी जहां ज्यादा ट्री होंगे वहां वर्षा ज्यादा होगी। तो वर्षा को आधार किसने माना? ट्री से पेड़ होता है और ट्री से ट्रिवार्था होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, पुरवैयों से तात्पर्य है, तो पुरवैयों से क्या तात्पर्य है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारे लगभग राजस्थान में जो बुजुर्ग हैं वो इन्हीं नामों से ही बताते हैं कि हवा आज कौन सी चल रही है, पूर्वैया है, उत्तरार्ध है ना। तो यहाँ पे जो हमारा राइट रहेगा वो रहेगा हवा जब पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है तो उसको पूर्वैया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं पीछे, तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके यहाँ पे क्वेश्चन को पूछ लिया है, तो पूर्वैया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? यानी मानसून जब आता है तो उसका जो अरब सागर शाखा जब मानसून आता है तो उससे सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, तो वो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है हमारा? तो वो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा साथियों? वो क्षेत्र होगा हमारा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, तो जो दक्षिण पश्चिम का जो मानसून आता है उसकी अवधि क्या मानी गई है? इधर इस साइड से आता है ना राजस्थान में दक्षिण पश्चिम का मानसून, उसकी अवधि बतानी है कौन सी है? तो उसकी अवधि साथियों हमारी हो जाएगी जून से सितंबर। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है? ठीक है, समवर्षा रेखा का जो मान है वो किस दिशा में कम होता जाता है? तो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। चलिए आगे बताइए, निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है? 50 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर? तो कौन सी करेगी माय डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे करेगी 50 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है, कैसी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व या उत्तर से दक्षिण? तो कैसी होती है? ये होती है हमारे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? यानी दिन का सबसे कम तापमान है वो कौन से महीने में होता है राजस्थान के अंदर? जनवरी फरवरी, मई जून, जुलाई अगस्त और अक्टूबर नवंबर। तो किस में होगा ये? तो ये हमारा होगा जुलाई और अगस्त के अंदर। साथियों अब तक की क्लास में अगर आपको आनंद आया है, मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर डेली शेड्यूल अपडेट होता है कि कल जो क्लास है वो किस टॉपिक पर रहने वाली है, ताकि आप अपना टॉपिक पहले से तैयार करके आ सकें। राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? उच्च वार्षिक तापांतर, शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, संवहनीय क्रियाएं, तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब दशाएं। तो यहाँ पे होगी संवहनीय क्रियाएं। चलिए अगला बताइए, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? तो कौन से जिले में चलती है? 29 दिन आंधियां चलती है, आपको बता दूं मैं, 29 दिन चलती है आंधियां। ठीक है, तो वो गंगानगर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गर्मियों के समय में भारत के महान मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू, खेजड़ी, सुखोवेय, कार्बुरान। तो क्या कहेंगे भाई, गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है तो उसको लू कहते हैं। कहनी छोरा माँ बढ़ जा, लू लाग जली, बारह ना फिरता बड़ा बनी, गुडलिया यहीं कहा आपने।
चलो बताओ। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? तो अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं, तो गंगानगर में आती है, आप सभी को पता ही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? इन ऑप्शन के अनुसार बताना है कि मावठ की वर्षा से कौन सी फसल को लाभ नहीं होता है। गेहूं, चना, सरसों, कपास। तो किसको नहीं होता है? कपास को नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? चक्रवातीय वर्षा। और भूमध्य सागरीय से होती है तो कौन सी होती है साथियों? वो होती है हमारी मावठ। चलिए अगला प्रश्न देखो। निम्न में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? किसमें? उपार्द्र तो दक्षिणी प्रकार के जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसमें नहीं आता है, उपार्द्र जलवायु प्रदेश है उसमें नहीं आता है। तो चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और टोंक। तो कौन सा नहीं आएगा? तो हमारा टोंक नहीं आएगा। चलिए अगला बताइए। राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है? कांथल, मावल, मावठ, धोकड़ा। तो पीछे हमने क्वेश्चन किए इससे रिलेटेड, तो मावठ है, हमें पता भी है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। राजस्थान में मावठ किसका स्थानीय नाम है? पर्वतीय वनस्पति का, मरुस्थलीय मृदा का, शीतकालीन वर्षा का, स्थानांतरित कृषि का। तो ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत करते हो ना आप, तो मान के चलो कि आपकी तैयारी अभी 0 लेवल की है। ठीक है, तो यहाँ पे शीतकालीन वर्षा है, आपको अभी और प्रिपेयर होना पड़ेगा। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? अरब सागर, हिंद सागर, बंगाल की खाड़ी और भूमध्य सागर। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मेरे को आज का, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो भूमध्य सागर से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं लाल सागर में, काला सागर में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में। तो शीतकालीन वर्षा का मतलब है मावठ, और मावठ के बारे में हमने अभी पढ़ा कौन से होती है? ये भूमध्य सागर से होती है, तो इसका संबंध भी भूमध्य सागर से होगा। चलिए अगला प्रश्न बताओ। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं? लू, गर्ज बौछार, मावठ, ओलावृष्टि। तो क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं जी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न बताइए। राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे कौन से हैं? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मध्य सागरीय चक्रवात या टाइफून। तो कौन सा होगा? मध्य सागरीय चक्रवात। तो साथियों ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मानसून और जलवायु प्रदेश से जुड़े हुए। ठीक है, और 50 क्वेश्चन हम कल की क्लास में करने वाले हैं। तो कल ठीक 9 बजे आपको हाजिर हो जाना है मेरी तरह। आपको ये क्लास 9 बजे मिलेगी, तो आपको भी 9 बजे आके इस क्लास को अटेंड करना है। अगर पूरी सीरीज़ आप मेरे साथ लगाते हो, अटेंड करते हो, तो यकीन मानिएगा कि जब ये सीरीज़ हमारी समाप्त होगी उस दिन आपकी तैयारी का लेवल आज से काफ़ी ऊपर उठ चुका होगा। ठीक है, तो आपको रोजाना आना है, क्लास को अटेंड करना है, आलस नहीं करना है। ठीक है, आप अगर लाइव नहीं लगा पाओ तो फास्ट मोड में आकर आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये क्लास देखनी जरूर है। और इससे पहले की 2 क्लासें जिसमें हमने भौगोलिक स्वरूप को कंप्लीट किया है, उसको नहीं देखा तो साथी उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको राजस्थान जीके से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स भी मिलते रहते हैं ट्रिक के साथ, तो आपके काफ़ी काम की चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों कल इसी वक्त कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।